और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और इस दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरी और आखिरी लिस्ट भी एमपी कांग्रेस की तरफ से अब जारी कर दी गई है। 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को गोटे गांव से टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये देखिए एमपी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जिसे देर रात कल जारी किया गया और दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नाम। और मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, दूसरी लिस्ट को किस तरह से आप देख रहे हैं? पहली लिस्ट में जिस तरह से हमने देखा पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया था, अब इस दूसरी लिस्ट का क्या आकलन करेंगे आप? देखिए बिल्कुल देखिए, दूसरी लिस्ट बिल्कुल साफ बताती है कि जिसमें ऐसे चुने गए कैंडिडेट हैं जिनमें से किस तरह से मध्य प्रदेश में उनको बैलेंस करना है। सबसे पहली बात है कि 88 जिनमें नाम है उनमें से 2 जगह ऐसी हैं जहां पर चेहरे बदले गए हैं। पूरी एक रणनीति इस बार कांग्रेस ने तैयार की है। अब पिछले 5 दिन में दूसरी बार, मतलब इसको कह सकते हैं कि एक T20 वाला फॉर्मेट है कि सीधे दो सूची जारी की और पूरे ही कैंडिडेट उतार दिए। हालांकि ये जो सूची है अब तक बताऊं मैं आपको कि 230 विधानसभा में 229 जो है कैंडिडेट उतारे। एक सीट अभी होल्ड पर है, वो है यहाँ पर बैतूल की जो सीट है बागरी। तो बैतूल में एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पर एक आपने सुना होगा कि आमला जो जगह है वहां पर एक डिप्टी कलेक्टर निशा मांगने हैं जो लगातार चुनाव लड़ने को लेकर अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुकी थी, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था और अभी भी नहीं हुआ है। तो उनके जो इस्तीफे का भी कांग्रेस इंतजार कर रही है कि वो दरअसल वो जो प्रक्रिया है वो किसी भी सूरत में पूरी होने की उम्मीद है और इसलिए कांग्रेस ने सीट को होल्ड पर रखा हुआ है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि निशा मांगड़े जो है उनको कांग्रेस टिकट देगी और यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, इसलिए इस टिकट को होल्ड पर रखा है। बाकी जो सीटें हैं 229 उनको पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से अभी देखिए कि अभी लगातार मंथन ही चल रहा है और बाकी जो सूची है, जो लिस्ट है वो जारी होना बाकी है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर एक बड़ा जो दांव खेला है वो देखा जाए तो महिलाओं की ज्यादा हिस्सेदारी करना, महिलाओं को भी हिस्सेदार बनाया गया है, साथ में अलग अलग वर्गों को साधा गया है। लेकिन इस लिस्ट में 6 विधायकों के टिकट भी काट दिए गए हैं और ऐसे जगह हैं जहां पर विधायकों को बदला है। 6 विधायकों के साथ साथ टिकट काटे गए हैं, जिनमें से अगर मैं बताना चाहूँ तो एक भोपाल से भी जो विधायक हैं उत्तर विधानसभा से, लेकिन उनके टिकट काटकर उनके बेटे को दिया गया है। और अगर सिलसिले से बार बताऊं तो इसमें मुरैना, उज्जैन के बड़नगर और साथ में अलग अलग जगह की जो विधानसभा है उनमें 6 विधायक हैं, उनको टिकट काटना एक अलग अलग फॉर्मूला है यहाँ पर, उनको ये देखते हुए कि वो किस जगह पर चुनाव लड़ेंगे। 3 प्रत्याशियों को टिकट देकर वापस लिए गए हैं और वापस लेने की वजह भी है, बैकफुट पे आने की वजह है अलग अलग। जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में, वो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और लगातार चुनाव जीतते आए हैं। उनकी जगह पहली लिस्ट में अवधेश नायक को टिकट दिया था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उनका जिस तरह से कांग्रेस में आए थे तो उसका विरोध शुरू हुआ, तो उनका टिकट बदल दिया गया और फिर उस विरोध के साथ उनका टिकट बदला गया है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का उनको सामना करना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने यहाँ पर दूसरा टिकट जो दिया राजेंद्र भारती को दिया। और साथ ही आपको बता दूं कि एक और बात होती है, जैसे गोटे गांव का जो विधायक है उनका टिकट बदला। उनके टिकट बदलने की वजह है कि यहाँ पर जो दिया गया है टिकट वो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति, तो उनको ये टिकट दिया गया है। शेखर चौधरी का टिकट यहाँ से कटा है और उसके कटने की वजह भी आपको बता दूं कि वो लगातार जो है बीजेपी नेताओं के संपर्क में ऐसी जानकारी मिल रही थी कि वो थे, इसलिए कांग्रेस को लगा कि यहाँ से टिकट काटकर अब MP प्रजापति पर भरोसा जताना चाहिए। पिछोर एक ऐसी जगह है विधानसभा जहाँ पर टिकट दिया गया है। तो अलग अलग और सब एक और महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए कि जिन दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो जिन दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने उतारा है दिल्ली से, यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जो अब कांग्रेस ने खड़ा किया है रविंद्र सिंह तोमर, यानी तोमर और राजपूत वोटर्स का बड़ा असर देखने को मिलेगा। मंडला से भी टिकट बदला गया है, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। तो चलिए विपिन, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। एक सीट पर फिलहाल होल्ड पर रखी गई है, उस पर भी जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जो भी कैंडिडेट होगा वो भी जल्द ही उतार दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।